कैसा हो वार्ड पार्षद हमारा। जी हाँ, इसी सर्वे के दौरान हरियाणा जनमत की टीम आज पहुंची है वार्ड नंबर 21 में। ऐसा है 4.5 साल हो गए करीब, आज तक आया नहीं। हरीराम एमसी है यहाँ का, वार्ड नंबर 21 का। जैसे हमें आदमियों से मिला है, समस्या पूछे उरे आके नहीं भाई, आदमी तो बताऊँगा आके आदमी बताऊँगा ये समस्या है, वो आके यहाँ आता ही नहीं, वो तो किसके सामने प्रकट करें। केटी मिल की कॉलोनी है जहाँ पर यहाँ के मजदूर लोग रहते हैं। यहाँ के पार्षद हरिराम जी कैसा कार्य कर रहे हैं। जी आपका नाम? परशुराम। आपके जो एमसी हैं यहाँ पे पार्षद हैं, हाँ जी, हरिराम जी, हाँ जी। आपके यहाँ कैसे काम कर रहे हैं? ये काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं जी, ये बिरला की प्रॉपर्टी है, इसमें तो कुछ कहते हैं हमारा अधिकार ही नहीं है। यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या आती हैं आपके सामने? यहाँ पानी की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत अभी भी है, और लैट्रिन की तो बहुत भारी समस्या है बरसात में, और सारी सब टूटी पड़ी है, बिल्कुल टूटी पड़ी है। एक बहुत मजबूरी में जाया जाता है। चाहूँगा कि आप खाना बनाते हैं, उसके लिए पानी आप कहाँ से लाते हैं? क्योंकि पानी की समस्या बताई है। कैसे? हाँ जी, बाहर से ले आते हैं। कहाँ से? दूर से लाना पड़ता है, नहर पर से लेना पड़ता है। कैसे लेके आते हैं पानी? साइकिल से ले आते हैं। कभी कोई छिड़काव नहीं हुआ, इतनी बीमारी होगी, मच्छर बीमारी कोई नहीं आता है किसी प्रकार। और एक तो ये सफाई भी वाली नहीं आवे, सुने नहीं, कहीं झाड़ू बहारू कुछ नहीं करें। मान लीजिए कई दिनों में नंबर लगता है सफाई का। पानी की समस्या, सफाई की समस्या है, ये बहुत ज़रूरी है ये करवाने, क्योंकि सब मजदूर एरिया है। वार्ड परिषद तो बस ऐसा ही है, देखो यहाँ पे तमाम नालियाँ वगैरह सब टूटी पड़ी है। सफाई कर्मचारी आते हैं, कूड़ा वगैरह भी नहीं उठाते, हमें खुद ही झाड़ू मारना पड़ता है। जंगल बहुत है, काफ़ी है, काटने आते ही नहीं। हम उनको बोलते हैं लेकिन नहीं काटने आते। काफ़ी सांप भी निकलते हैं, बारिशों के दिनों में काफ़ी सांप निकलते हैं। और पिछले 15 साल से एक भी नाली नहीं बनी है, सारी नालियाँ टूटी पड़ी हैं, ये मेन कारण। और पानी भी सप्लाई का साफ़ पानी नहीं आता है। पता नहीं ये जो पानी एक सप्लाई लगी है, अब ये कहाँ से दे रखा है भी नहीं पता। इसमें भी कीड़े और जोंक आती है। तो वो पानी पीने का कहाँ से लाते हैं? पीने का पानी इसी को फिल्टर, इसी को कपड़ा लगा के पी लेते हैं छान के, और क्या। इस वक्त हम पहुंचे हैं अनिल काटपालिया जी के घर। अनिल काटपालिया जी जो पहले वहाँ से पार्षद हैं। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक वार्ड के विकास की बात है, वार्ड जब ये मेरे समय में 27 हुआ करता, इस पूरे एरिए में सारी गलियाँ कच्ची थी, सीवरेज व्यवस्था की कोई नाम निशान नहीं था। हुआ है, और मैंने गलियाँ पक्की करवाई, सीवरेज का करवाया, लाइटिंग का करवाया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विजेंद्र जी, जो कि टीआईटी मिल इंटेक से प्रधान भी हैं और आने वाले समय में यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। हम इनसे भी जानेंगे वार्ड के हालात। ऐसा जो हमारे वार्ड की हालात, उसकी हालात एक ऐसी है, न तो कोई पानी की व्यवस्था, न किसी प्रकार की और व्यवस्था। जो मौजूदा पार्षद है वो तो आज तक उसमें कोई काम करवाया, न किसी प्रकार की सुविधा उसमें। हमने एक पानी के लिए कमेटी में भी, इधर इस कॉलोनी में पानी नहीं था, मौजूदा चेयरमैन रण सिंह यादव के पास गए, हाथ में एक हफ्ता बाद में पता नहीं यहाँ का मौजूदा वार्षद ने रोका, किसने रोका। उन्होंने कहा भाई हम अब अगर आपका वार्ड में काम करवाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। मौजूदा पार्षद है जो इंदिरा लाइन में रहो है, इंदिरा लाइन अकेली में अगर 10 नलका पानी का लग सके हैं तो बाकी वार्ड में क्यों नहीं लग सकता। तो जो आदमी 8-10 साल से यहाँ से अपने गाँव चला गया, वो वोट यही करे है, वोटिंग पेंसिल भी यही ले है, वो डबल वोटिंग करे है, यहाँ भी करे है, अपना गांव में भी करे है। अगर उनका पार्षद बुलाव है, बुला के उनको किराया खर्चा भाड़ा खाना पीना उनको किराया भाड़ा देगा, और भी कुछ देता होगा। जब हमने वो उठाया था और बनाया था, उस टाइम उसकी पोजीशन ये थी कि उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, एक टाइम वक्त की। हमने वो एक मजदूर हमारा साथी समझ के उसको बनाया। बनाने के बाद में आज उसको 15 साल हो गया, आज वो करोड़ों की आसामी हो रही है। जी घोटाला के पूरा है, घोटाला है सारा। जिस आदमी के पास 10 रुपया घंटा घर किराया जाने का कोई नहीं, वो आज करोड़ रुपया मालिक हो रहा है। 2.5 लाख उसका पास होगा, अगर उसको पैसा देगा आधा एजेंट को देगा, कि आप खागा कि वो खागा। आप पार्षद पे आरोप लगा रहे हैं 2.5 लाख जो पास होने होते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के। हाँ जी, उसके एवज में भी कुछ पैसा लिया उन्होंने लोगों से। देखो जी, पैसा लोगों पे ऐसा है, वो जब ये चीज़ें सामने तो अपने नहीं आ सकें, लेकिन पैसा तो वो लेगा। अब ये भाई इसका क्यों को नहीं हुआ, जो एक बराबर में उसका भाई है उसका हो गया, इसका क्यों को नहीं हुआ। जब 2.5 लाख वो 2 बार सर्वे कर गया, सारा काम कर गया, फिर इसका रिजेक्ट कर दी हैं, फिर यो एमसी के न जा है, एमसी बोला मैं क्या करूं, मेरा फ़ोन को उठाऊँ, मेरा फलान को नहीं करे। तो उसमें क्या है जी, ये चीज़ें तो एक
अगर आप देता हुआ हो तो उसको पकड़ लें, लेकिन ये आरोप नहीं, ये एक्चुअली बात है। जो आदमी ये देख लो जिसके पास 10 रुपये का गुंजाइश नहीं, आज वो करोड़पति बन रहा है, तो वो पैसा आया कहाँ से? उसकी जांच करो, जांच होगी तो आप पे पता लग जाएगा। मैं तो जी इस वार्ड का अब एमसी का चुनाव आने वाला है, मैं अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ। मैं 8 साल से यहाँ सभी मजदूरों का केस लड़ रहा हूँ, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी, यहाँ भी इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो वार्ड में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मुख्य बिंदु ये रहेंगे जी, पूरे वार्ड में सारी कॉलोनी पक्की हो, लाइट की सुविधा हो, लैट्रिन पानी की पूरी सुविधा हो, जो मूलभूत सुविधा सरकार से मिलेंगी वो वार्ड के अंदर मैं गारंटी से बनते ही 6 महीना के अंदर अंदर पूरा वार्ड को चमन बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है जी। और भगवान ने चाहे तो इस कॉलोनी का मजदूर को मालिक भी बनाऊंगा, कि गारंटी से मैं इस कॉलोनी का विकास भी करवाऊंगा और यहाँ रहने वाले को मालिक भी बनवाऊंगा। वार्ड 21 की सर्वे करते हुए इस वक्त हम पहुँचे हैं वार्ड पार्षद के कार्यालय पर। वार्ड पार्षद हरिराम जी हैं यहाँ से। जब आप पार्षद बने थे उससे पहले कौन सी आपके सामने जो मुख्य समस्याएं यहाँ की थी जिनका आपने समाधान किया? मुख्य समस्याएं तो गली साफ़ सफाई और स्ट्रीट लाइटों आदि की थी यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि हमारा वार्ड बिल्कुल ही पूरी तरह कच्चा था और अनअप्रूव्ड क्षेत्र में था। इस समय लगभग मेरे वार्ड में 80% जो गलियां हैं अब वो पक्की हो चुकी हैं और स्ट्रीट लाइटें जो मैं चाहता हूँ नहीं हो पाई हैं और साफ़ सफाई भी की व्यवस्था जो है कि बहुत अच्छी नहीं है। और इसका कारण ये है कि भाई मैं जो हमारे चेयरमैन का जो इलेक्शन था उस समय हम विपक्ष के दूसरे पाले में थे और जो चेयरमैन जो वो दूसरे पाले के थे। सर आपने जो अपनी दुर्गा कॉलोनी का एक एरिया बताया जो आपके साथ अभी हाल ही में जुड़ा है, हमने वहाँ भी सर्वे की है। वहाँ पे दुर्गा मंदिर का एक एरिया है जहाँ गली है, बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ के लोग कहते हैं कि जब से आप पार्षद बने पिछले 5 सालों में, उसके बाद से उन्होंने आपको दोबारा देखा ही नहीं वार्ड में। बात है ये उनके आरोप जायज़ है, मैं इतना समय नहीं दे पाता ये बात। मैंने नगर पालिका से 4 शौचालय जो कि रेडीमेड कंक्रीट के बने हुए यहाँ पे रखवाए हुए हैं और जो टूटी हुई हैं अभी उनके लिए मिल वालों से बात कर रखी है। उन्हें कुछ की तो रिपेयरिंग हो चुकी है और कुछ वे करवाने के लिए कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3-4 कॉलोनी के हिसाब से जो चौक हैं वहाँ पे स्टैंड पोस्ट लगे हुए हैं और कुछ से जो साफ़ सफाई के कार्यों के लिए हैंड पंप लगे हुए हैं, ठीक है। और पानी की रही बात ये कि मेरे वार्ड में ही दुर्गा कॉलोनी है, रुद्रा कॉलोनी है और ऐसी कई कॉलोनियाँ हैं। पानी की समस्या वहाँ अभी जो बिल भरते हैं लगातार, लेकिन वहाँ पानी नहीं आता। क्या कारण है इसके लिए? आपने कारण क्या कदम उठाए? कोई सुनवाई नहीं होती। आपने कदम उठाए हैं? कदम उठाए हैं मेरे पास, लिखित पब्लिक हेल्थ से मैंने लिख के लेटर दिए हुए बाकायदा और उसकी फ़ोटोकॉपी है मेरे पास। अधिकारीगण क्या करते हैं, खुद ही फर्जी रिपोर्ट बना के कि भाई हमने संपर्क किया और फ़ोन नहीं उठाया या कागजी कार्रवाई करके उसका डिस्पोज कर देते हैं। इन बातों की सुनवाई ना होने के चलते लगभग 6 महीने पहले मैंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया हुआ है और काम ना होने के कारण ही मैंने इस्तीफ़ा दिया था। जो काम नहीं हो पाए हैं उसके लिए मैं अपनी भी जिम्मेवारी मानता हूं और प्रशासन की तो है ही, क्योंकि सर सर्वे के दौरान हमारे पास कुछ ऐसी बातें भी हैं, लोगों के आरोप हैं। जब भी वोट आते हैं, जब भी चुनाव आता है, आपका जो वोट बैंक है गांव में रहता है, आप स्पेशली उनको किराया भाड़ा देकर उनको बुलवाते हैं अपने खर्चे पर, वोट डलवा कर उनको वापस भेज देते हैं। यही एक आपकी जीत का कारण है। इस आरोप पे क्या आप सफाई देना चाहेंगे? ऐसा है कि ये सरासर झूठे आरोप है, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए गांव में रहते हैं, ठीक है, मेरा गांव 800 किलोमीटर दूर है, वहां आने जाने का खर्चा, ये हंसी खेल नहीं है। नंबर तो सर कोई बड़ा प्रलोभन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग हैं भाई, अब जैसे कोई इलेक्शन जीतने के बाद में कोई कुछ आरोप लगाता है, कोई कुछ आरोप लगाता है। मतलब 800 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से कौन आएगा वोट डालने के लिए? कैसे संभव अपना काम छोड़ के आएगा? और मैं पूरा इलेक्शन अपना 25,000 रुपये में, 20,000 रुपये में लड़ता हूँ। एक बार फिर से इलेक्शन तैयारी पर है। दोबारा से नगर परिषद में चुनाव होने, नगर पार्षद के भी और नगर परिषद चेयरमैन के भी। दोबारा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी रहेंगी? देखिए, मैंने 6 महीने पहले इस्तीफ़ा दे दिया और अब मेरा फ़िलहाल में कोई इरादा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमने बात की वार्ड नंबर 21 के पार्षद हरिराम जी से। इस दौरान सर्वे के दौरान जो भी आरोप लोगों ने लगाए, लोगों के आरोपों का बहुत अच्छे तरीके से हरिराम जी ने जवाब दिया। कैमरामैन संदीप के साथ गुलशन कुमार, हरियाणा जनमत। धन्यवाद।